रेशनल नंबर का टॉपिक है क्या? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, रेशनल नंबर का टॉपिक है। इससे ये पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर तो हम लोग उसका डेफिनेशन समझ चुके थे। इससे ये भी बताएगा कि ये चीज़ें अगर फॉलो कर रहा है तो ये रेशनल होगा, अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो वो इरेशनल होगा। तो टर्मिनेटिंग समझते हैं क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब अगर हम यहाँ पे ले लें 5/10, ठीक है, ये p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों क्या इंटीजर्स हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। लेकिन किस तरीके का रेशनल नंबर है तो इसको करके देखते हैं, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल है। ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, 10 से 5 क्या होगा, डिवाइड होगा ना। ठीक है, अब 5 क्या है, छोटा है, तो बड़ा करने के लिए 0 पॉइंट लगा देंगे, ये 50 हो जाएगा। ये कितने टाइम में जाएगा, 10 5 जा 50। ठीक है, यानी कि ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, तो ये आ गया 0.5। तो ये क्या हो गया, एक टाइम के बाद ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। और जब भी ऐसे नंबर हो जो एक टाइम के बाद पूरी तरीके से कैंसिल हो जाते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2/3, सॉरी ये 2/3, ठीक है। अब इसको करते हैं डिवाइड करते हैं, तो ये 3 से 2 डिवाइड होगा, ये छोटा हो गया, बड़ा करने के लिए 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 20 हो गया। 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, 18 आता है 6 टाइम में, तो 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 2, ये कैंसिल हो गया। फिर अब डेसिमल है इसलिए 0 ले सकते हैं, 3 6 जा 18, फिर कैंसिल होगा 2, फिर 0 लेंगे, 3 6 जा 18, ये क्या रहेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 6 6 आता रहेगा, चलता रहेगा। तो जब भी इस तरीके के नंबर होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यू चलता रहे। और दूसरा चीज़ ये है कि ये सेम नंबर ही रिपीट कर रहा है बार 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 बार। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम ये 0.6 बार भी बोलते हैं। ये बार का मतलब हो रहा है कि ये पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। तो टर्मिनेटिंग होगा तो भी रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो भी रेशनल होगा। ठीक है, लेकिन जस्ट कुछ नंबर ऐसे आते हैं जैसे डिवाइड करने पे वो आ जाएंगे 0.5 2 3 1 00 1 0 1 1 1, ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रहा इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, एक तो इस तरीके का हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो इरेशनल हो जाएगा। और जैसे पाई है, रूट में 3 है, या कोई लेटर है, वो सब क्या हो जाता है, जैसे रूट में 2 है, रूट में 5 है, इस तरीके के जो भी नंबर्स आते हैं ना, ये सब भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है,
इरेशनल नंबर। अब क्लियर हो गया होगा, रेशनल और इरेशनल पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रेशनल की पूरी टॉपिक क्लियर हो गई है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे।